यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए। इन दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्तियों को परमेश्वर ने कुछ विशेष जिम्मेदारी और अवसर दिए हैं और एक दिन हम सबको उसके सामने हिसाब देना होगा। 10 दासों का दृष्टांत भी इसी सत्य पर आधारित है। यह दृष्टांत न केवल जिम्मेदारी की शिक्षा देता है बल्कि यह भी बताता है कि विश्वास योग्यता, मेहनत और आज्ञाकारिता परमेश्वर की दृष्टि में कितनी मूल्यवान है। दृष्टांत का विवरण लूका 19:11-27 में लिखा है। यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे और लोग सोच रहे थे कि अब परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। तब उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य किसी दूर देश को गया ताकि वह राज्य पाने के बाद लौटे। उसने अपने 10 दासों को बुलाया और उन्हें 10 मीन चांदी के सिक्के दिए और कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक इसका व्यापार करो। परंतु उसके नगर के लोग उससे बैर रखते थे और नहीं चाहते थे कि वह उन पर राज्य करे। जब वह राज्य प्राप्त करके लौटा तो उसने अपने दासों को बुलाया जिनको उसने धन दिया था, ताकि वह जाने कि उन्होंने व्यापार से कितना लाभ कमाया। पहला दास आया और बोला, हे स्वामी, तेरे 1 मीन से मैंने 10 मीन कमाए। स्वामी ने कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, इसलिए मैं तुझे 10 नगरों पर अधिकारी बनाता हूँ। दूसरा आया और बोला, हे स्वामी, तेरे 1 मीन से 5 मीन कमाए। स्वामी ने कहा, तू 5 नगरों पर अधिकारी होगा। पर तीसरा दास आया और बोला, हे स्वामी, यहाँ तेरा मीन है जिसे मैंने रुमाल में बांधकर रखा था, क्योंकि मैं तुमसे डरता था, तू कठोर मनुष्य है। स्वामी ने कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही वचन से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, फिर तूने मेरा धन बैंक में क्यों ना रखा ताकि मैं ब्याज सहित पाता। फिर उसने कहा, इसका मीन उससे लेकर उस व्यक्ति को दो जिसके पास 10 मीन हो। आध्यात्मिक अर्थ नंबर 1, कुलीन मनुष्य यीशु मसीह का प्रतीक है जो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गया और एक दिन लौटेगा। नंबर 2, दासों विश्वासी और मानव जाति का प्रतीक हैं जिन्हें परमेश्वर ने जीवन, वरदान, समय और अवसर दिए हैं। नंबर 3, मीन सिक्का वह आत्मिक या सांसारिक संसाधन हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं ताकि हम उनका उपयोग उसकी महिमा के लिए करें। नंबर 4, वापसी का समय न्याय का दिन, जब मसीह लौटकर हर व्यक्ति से उसके कार्यों का हिसाब लेगा। नंबर 5, विश्वास योग्यता का इनाम, जो व्यक्ति अपने कार्य में सच्चा, मेहनती और आज्ञाकारी होता है उसे अधिक जिम्मेदारी और सम्मान मिलता है। मुख्य सिखावन नंबर 1, विश्वास योग्यता ही सच्ची सफलता है। परमेश्वर को परिणाम से अधिक हमारा प्रयास और निष्ठा प्रिय है। नंबर 2, हर वरदान का उपयोग करें, चाहे आपका वरदान छोटा क्यों ना हो। यदि आप उसे उपयोग में लाते हैं तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। नंबर 3, आलस्य और भय से बचें। जैसे तीसरे दास ने भय के कारण कुछ नहीं किया, वैसे ही अपने अवसरों को व्यर्थ करते हैं वे अपने आशीर्वाद को खो देते हैं। नंबर 4, परमेश्वर न्यायी है। जो मेहनत करता है उसे अधिक दिया जाता है और जो अपने वरदानों को छिपा देता है उससे वह भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। नंबर 5, मसीह की वापसी निश्चित है। जैसे वह स्वामी लौटा वैसे ही यीशु भी एक दिन लौटेंगे और हर व्यक्ति से उसके कर्मों का हिसाब लेंगे। 10 दासों का दृष्टांत हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, समय, प्रतिभा, अवसर,
या संसाधन, वह सब उसकी देन। वह चाहता है कि सब उनका उपयोग उसके राज्य के कार्य के लिए करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्ठा, सेवा और समर्पण से कार्य करता है, उसे परमेश्वर से अनंत पुरस्कार मिलता है, परंतु जो अपने वरदानों को व्यर्थ जाने देता है, वह परमेश्वर के राज्य में अपनी आशीषें खो देता है। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, इसलिए मैं तुझे 10 नगरों का अधिकारी बनाता हूँ। दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपके सवाल और सुझाव पढ़कर हम और भी रोचक वीडियो लाएंगे, तो जल्दी से नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें।